क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के अलावा हम जैसे आम इंसान भी अंतरिक्ष में इतनी रुचि क्यों लेते हैं? क्यों हमें स्पेस के प्लैनेट्स, स्टार्स, ड्राफ्ट प्लैनेट्स, गैलेक्सी आदि के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है? जाहिर है कि आप सभी के पास इस सवाल के अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इंसान उस चीज के बारे में ज्यादा उत्सुक रहता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब इंसान किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता तो वो एक रहस्य के समान हो जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष रहस्यों का पिटारा है। एक और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मानव इतिहास ने अपने लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष से जुड़ी ढेरों जानकारियां जुटा ली हैं। आज हम इंसान पृथ्वी के बाहर मौजूद हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सभी प्लैनेट्स के बारे में काफी हद तक कुछ न कुछ जानते हैं। और हमारा दायरा स्पेस में महज हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित ही नहीं है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के बाहर भी पृथ्वी जैसे कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, स्पेस रहस्यों का पिटारा है और यही वजह है कि हम चाह कर भी स्पेस को पूरी तरह से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, किस प्लैनेट में कौन से गैस की मात्रा अधिक है तथा सभी प्लैनेट्स की सरफेस कैसी है, इस तरह की जानकारियां हमारे पास हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में खास ये बात ये है कि हम ये जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की असली तस्वीर कैसी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर असली तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर तस्वीरें इंटरनेट पर अज्यूम करके डेवलप की गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की उन तस्वीरों को देखेंगे जिन्हें स्पेस एजेंसीज द्वारा स्पेस मिशन के दौरान कैप्चर किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर अपलोड होते ही मिल जाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीरें वास्तविक हैं। हालांकि कुछ तस्वीरों को एनहेंस भी किया गया है ताकि आप इन्हें नेचुरल कलर्स में देख सकें। बता दें कि 1940 के दशक में अंतरिक्ष में कैमरा लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक आज तक हम अपने सोलर सिस्टम के पृथ्वी से लेकर प्लूटो तक की शानदार हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीनस की तस्वीरें। यह है हमारे पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह वीनस की तस्वीर। दोस्तों, वीनस की इस तस्वीर को 1996 में मैगेलन मिशन के दौरान लिया गया था। इस मिशन को वीनस राडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। इस तस्वीर में दिख रहे वीनस ग्रह पर काले धब्बे उल्का पिंड के प्रभाव के कारण है। दोस्तों, पहले वीनस को पृथ्वी के समान सतह की स्थिति का माना जाता था, लेकिन जब घने बादलों से घिरे इस ग्रह की सतह पर जांच के लिए सोवियत यूनियन द्वारा वेनेरो प्रोब को भेजा गया, तब इसकी झलक दुनिया के सामने एक नए रूप में आई। बता दें कि इस ग्रह पर काफी अधिक दबाव और भयानक तापमान है। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसे 1982 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 13 के द्वारा लिया गया था। बता दें कि ये तस्वीर वीनस ग्रह की सतह से ली गई है। पहली रंगीन तस्वीर में से एक भी है ये। सबसे खास बात तो यह है कि वेनेरा 13 को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो वीनस के वायुमंडल के दबाव में लगभग आधे घंटे तक रह पाती। लेकिन बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वेनेरा 13 ने लैंडिंग के बाद करीब 2 घंटे से अधिक समय तक वीनस की सतह से डेटा ट्रांसमिट किया। मंगल ग्रह की तस्वीरें। मंगल वीनस की तरह ही पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। मंगल ग्रह की सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इसे 1980 में कैप्चर किया गया था। दोस्तों, ये तस्वीर मंगल ग्रह की सबसे भव्य तस्वीरों में से एक है। इसे वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा लिया गया था। अब मंगल की इस तस्वीर को देखिए जो इसकी सतह से इसके पर्यावरण की स्थिति को दर्शा रहा है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर जितना आश्चर्य है उतना ही हैरानी भी होती है। धूमकेतु 67 पे चुरियुमोव गेरासिमेंको की तस्वीरें। दोस्तों, धूमकेतु 67 पे चुरियुमोव गेरासिमेंको की तस्वीरों का ऐसा हाल है जिसकी सतह पर मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है। अगस्त 2014 में एक रहस्यमय धूमकेतु 67 पे चुरियुमोव गेरासिमेंको की सतह पर रोसेटा स्पेसक्राफ्ट और दी ऑन बोर्ड लैंडिंग प्रोब फिले को उतारा गया था। इससे पहले किसी को भी इस धूमकेतु के बारे में नहीं पता था आखिर वास्तव में यह धूमकेतु दिखता कैसा है। लेकिन इस मिशन के बाद इस धूमकेतु की हजारों तस्वीरें ली गई जिससे कि इसकी सतह को भी अच्छे से देखा गया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने धूमकेतु की सतह से एक अद्भुत नज़ारे को छोटा लेकिन एक शानदार क्लोजअप टाइम लैप्स के जरिए कैप्चर किया है, जिसमें इस धूमकेतु का बर्फीला घूमता हुआ वातावरण दिख रहा है
जो कि सूर्य की रोशनी में और भी अधिक सुंदर लग रहा है। शनि ग्रह और उसके चंद्रमा की तस्वीरें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत प्लैनेट्स में से एक है। लेकिन शनि के कई चंद्रमाओं में से कुछ चंद्रमा की तस्वीरें भी काफ़ी अद्भुत हैं। जैसे कि आप शनि ग्रह की परिक्रमा करते हुए इस छोटे बर्फीले चांद एनसेलेडस की तस्वीर को ही देख लीजिए। बता दें कि एनसेलेडस की इस तस्वीर को खास किसी मिशन के द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि जब एक स्पेसक्राफ्ट शनि के नज़दीक से गुजर रहा था तब इस चांद के रहस्यमय सतह के बारे में पता चलता है। दोस्तों, कैसीने ने जब शनि ग्रह का दौरा किया था तब उसी दौरान इस चांद की सतह की तस्वीर को अगस्त 2015 में कैप्चर किया गया था। आप इस तस्वीर में एनसेलेडस के भूभाग के बीच के कॉन्ट्रास्ट को भी देख सकते हैं, जिसका एक हिस्सा गहरे प्रभाव वाले क्रेटर से ढका हुआ है, जबकि इसकी दूसरी तरफ की सतह काफ़ी चिकनी है, जिससे कि ये साफ है कि इस चांद पर एक प्रक्रिया चल रही है जिससे इसके क्रेटर खत्म हो रहे हैं। सूर्य की तस्वीरें। दोस्तों, ये हमारे सबसे करीबी तारे यानी कि हमारे सूरज की तस्वीर है। बता दें कि सूरज की इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा लिया गया है, जो लगभग 10 वर्षों से सूरज का अवलोकन कर रही है। बता दें कि नासा की ये सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी की कक्षा से हर 10 सेकंड में सूरज की 10 अलग अलग वेव लेंथ की एक नई तस्वीर कैप्चर करती है। इसी की बदौलत हमें सूरज को करीब से देखने का मौका मिलता है। इस तस्वीर में आप सूरज के एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर को भी देख पा रहे होंगे। इसे कोरोनल वर्षा के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इस फुटेज को हजारों तस्वीरों से मिलाकर बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि शक्तिशाली सोलर फ्लेयर आकार में काफ़ी बड़ा है। इसका अंदाज़ा आप इस सोलर फ्लेयर की तस्वीर से ही लगा लीजिए, जिसमें सोलर फ्लेयर के सामने पृथ्वी का आकार एक छोटे से डॉट के समान है। प्लूटो की तस्वीरें। दोस्तों, प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम की ग्रहों की सूची में नहीं है, क्योंकि इसे 2006 में ग्रहों की सूची से निकालकर क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी या इस पर बात करना छोड़ दें। इस तस्वीर में प्लूटो के अद्भुत दृश्य को देखा जा सकता है। बता दें कि प्लूटो की यह तस्वीर 2015 में न्यू हॉरिजॉन फ्लाई बाई से भेजी गई थी। नासा के स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्लूटो का एक वैश्विक मोज़ेक, जिसमें प्लूटो और इसके विशिष्ट हृदय आकार की विशेषता को पहले से कई ज्यादा आकर्षक देखा जा सकता है। बता दें कि प्लूटो को इन तस्वीरों को न्यू हॉरिजन पर राफ इंस्ट्रूमेंट के रंगीन डाटा के साथ लॉन्ग रेंज रिकॉग्नाइजेंस इमेजर से 4 अलग अलग कैप्चर को मिलाकर बनाया गया है। पृथ्वी की तस्वीरें। दोस्तों, नासा के चांद मिशन के जरिए पृथ्वी के कुछ लोगों ने ही पृथ्वी से बाहर जाकर पृथ्वी को देखा है। उन लोगों के अतिरिक्त तस्वीरों के जरिए ही पृथ्वी को अन्य लोगों ने देखा है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप भी पृथ्वी के अद्भुत असली नज़ारे को देख सकते हैं। बता दें कि करीब 70 साल से पृथ्वी की हजारों अविश्वसनीय तस्वीरों को कैप्चर किया जा रहा है, जिससे पृथ्वी की सुंदरता को आसानी से देखा जा सकता है। पृथ्वी की इन तस्वीरों को नासा के एपिक कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया था, जो नोवा के डिस्कॉल सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। एपिक कैमरा नेचुरल कलर्स में करीब 1 लाख मील की दूरी से कम हर 2 घंटे में पृथ्वी की एक तस्वीर लेता है, जिससे पृथ्वी पर वापस रिसीव करके इन तस्वीरों के जरिए पृथ्वी से जुड़े डिटेल्स पर स्टडी किया जाता है। दोस्तों, लगभग 3000 से अधिक पृथ्वी के अविश्वसनीय तस्वीरों को 2016 में एक सीक्वेंस में इकट्ठा किया गया था, जिसमें पृथ्वी पर बीतते हुए एक साल को दर्शाया गया है। पृथ्वी पर बीते हुए एक साल के दौरान पृथ्वी के रेगिस्तान, महासागरों और जंगलों के बदलते हुए इस अद्भुत स्वरूप को कैप्चर किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो के जरिए सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स, धूमकेतु और सूरज की अद्भुत असली तस्वीरों को देखा है, जिसे स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट पर लगे कैमरे के द्वारा कैप्चर किया गया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।